अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और रिजवान और मामा जो है वो घर से निकल गए थे। मैं डायरेक्ट ऑफिस से ही बाज़ार आई थी क्योंकि अगर मैं घर जाती तो काफ़ी लेट हो जाता। ऑलरेडी हम 3 बजे बाज़ार के लिए निकले थे और जो है वो बाज़ार में फिर जितनी भी जल्दी जाए उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो चूँकि मैंने कुछ खाया नहीं हुआ था, बस सुबह को नाश्ता ही किया हुआ था। मैं घर जब 3 बजे आती हूँ तब भी लंच करती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ खाना खाया। मामा ने पापड़ी चाट, दही भल्ले एंड इसके अलावा ऑर्डर किया था अंडे वाला बर्गर और पापड़ी चाट तो इनके मज़े की थी, टेस्ट में काफ़ी अच्छी थी। लेकिन इनका जो ये दही भल्ले थे ये इतने मज़े के नहीं थे, बस नॉर्मल थे। खाना खाने के बाद हमने सबसे पहले अबाए ट्राई किए। यहाँ जो है हमने फरहाना आपी ने जो है वो अबाए के लिए बोला था कि मेरा एक बुरखा भेजना, तो हमने उनके लिए यहाँ अबाए देख के काफ़ी स्टाइल अंकल ने दिखाए, लेकिन कोई इतना ख़ास नहीं लगा, इतने पसंद नहीं आए। और जी डिज़ाइन इनके अच्छे थे लेकिन बस नॉर्मल से थे, इतने हमें पसंद नहीं आए। फिर हम ये नेक्स्ट शॉप पर गए। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के कलरफुल भी अबाए देखे, ब्लैक कलर में भी देखे, इसके अलावा काफ्तान में भी देखे और जी काफ़ी अच्छे इन्होंने अबाए दिखाए। लेकिन यहाँ भी कोई स्टाइल जो है वो फरहाना आपी को पसंद नहीं आया। फरहाना आपी ने अपनी फ्रेंड के लिए लेना था अबाया एंड उनकी जो फ्रेंड है वो आई थिंक ज़्यादा मोटी नहीं है, बस नॉर्मल सी है। तो ये अबाए जो थे ना ये ज़्यादा जो है वो खुले थे, तो उनको थोड़ा लूज़ कम चाहिए थे, थोड़ा फिटिंग में अबाए चाहिए थे। तो ये काफ्तान तो आपको पता ही है, काफ्तान अबाए जो होते हैं ये तो काफ़ी लूज़ होते हैं और ये लूज़ ही पहने हुए अच्छे लगते हैं। तो आप ये इसमें ब्लू कलर भी दिखाया था, नेवी ब्लू कलर था, इसके अलावा ब्लैक कलर भी था, इसमें ग्रीन कलर भी था, अच्छा लग रहा था ये। लेकिन चूँकि ये ज़्यादा लूज़ था इस वजह से जो है वो फिर आपी ने मना कर दिया। वीडियो कॉल करके जो है वो हम आपी को यहाँ पे अबाए दिखा रहे थे। इनको ये नेवी ब्लू कलर में दिखाया, ग्रे कलर में दिखाया। मामा को ये ग्रे कलर वाला और ये नेवी ब्लू वाला ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो कभी आपी कह रही थी ले लो, कभी कह रही थी नहीं ब्लैक लेना है, कभी कह रही थी जो है वो जो अच्छा लगता है वो ले लो। आपी को भी ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था अब किसके लिए क्या लेना है। फिर हम नेक्स्ट शॉप पर गए। यहाँ भी हमने अबाए देखे, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे स्टाइल दिखाए, लेकिन मुझे इनके जो स्टाइल लगे ना कि काफ़ी पुराने, मतलब कि मुझे लगे कि ये काफ़ी पुराने स्टाइल हैं। तो इनकी शॉप भी जो है ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के थी। यहाँ भी हमें कुछ पसंद नहीं आया। फिर हम नेक्स्ट मार्केट में निकल गए। जो आपको मार्केट नज़र आ रही है ये सारी जो है गोल्ड की मार्केट है। फिर हम यहाँ से हमने जो है वो पेशावरी जूती लेनी थी, तो हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए। काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं ये, हम थक गए थे चढ़ के ना, इतनी लंबी हैं ये। काफ़ी बड़ी माशाल्लाह इनकी दुकान है। यहाँ पे लेडीज़ खुद से, जेंट्स खुद से, इसके अलावा पेशावरी जूती मिलती है। ये हमने जो है लेनी थी। फिर यहाँ से लेकर हम नीचे उतरे सीढ़ियों से अगेन, और फिर नेक्स्ट ये हम आ गए हैं बर्तनों वाले बाज़ार में। यहाँ आपको हर तरह का बर्तन मिलेगा, चीनी का, स्टील का, डिनर सेट का, नॉन स्टिक का, हर तरह का। और इतने अच्छे यहाँ पे जो है वो बर्तन होते हैं, बहुत अच्छे डिफरेंट कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर जी मामा ने कढ़ाई लेनी थी। हम जो है वो स्टील की दुकान, जो स्टील की मार्केट है, जो दुकान है बर्तन की, उसमें चले गए। यहाँ मामा ने मोहसिना आपी के लिए कढ़ाई लेनी थी, तो मामा देखने लग गई हैं कि कौन सी कढ़ाई है, किस साइज़ की है। तो मैं यहाँ अंकल से पूछ रही थी, माशाल्लाह इनकी इतनी बड़ी दुकान थी कि क्या अभी भी स्टील के बर्तनों का फ़ैशन है, अभी भी लोग लेके जाते हैं। तो इन्होंने बताया जी अभी भी लोग स्टील के बर्तन जो हैं वो ख़रीद कर लेकर जाते हैं। यहाँ पर ये मामा ने 2-3 स्टाइल की जो है वो देखी हैं कढ़ाई, इन्होंने जो है वो दिखाई है, बड़ी छोटी। मामा को जो है वो ना ज़्यादा बड़ी चाहिए थी ना ज़्यादा छोटी चाहिए थी, बस नॉर्मल चाहिए थी। ये जो कढ़ाई है ना ये इंडिया में जाएंगी, वहाँ पे ना ढक्कन वाली, कवर वाली कढ़ाई नहीं मिलती, वहाँ पर विदाउट कवर की कढ़ाई मिलती है, मतलब कि ऐसे ही ऊपर उसके ढक्कन नहीं होता। इस वजह से जो है वो फिर इधर से मामा जो है वो आपी के लिए भेज रही है। अब जो है ये इनमें से एक कढ़ाई फ़ाइनल हो गई है। अच्छा, अब ये जो है ना ये कढ़ाई का रेट, ये इसका पहले वज़न करते हैं, वज़न करने के बाद जितने वज़न की कढ़ाई होती है उसके अकॉर्डिंग फिर ये इसका रेट बताते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये सेल करते हैं। तो यहाँ पे अब मामा जो है वो
कढ़ाई तो पसंद आ गई थी, रेट वगैरह करनी थी कि किस रेट पे जो है वो होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक और कढ़ाई दिखाई मामा को, ये आई थिंक ज़्यादा हैवी थी जिसकी वजह से मामा ने नहीं ली। तो जो है बस ये मामा देख ही रही हैं, डिसाइड ही कर रही हैं कौन सी कढ़ाई लेनी है कौन सी नहीं लेनी। भाई कह रहे थे आप पसंद कर ले, मैं रेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये कढ़ाई ले ली। फिर मुझे यहाँ पर ये 2 मग नज़र आए जो काफ़ी प्यारे थे। इनमें 2 कलर थे, एक ग्रीन कलर था और एक ये स्किन कलर था जो आप इसमें देख सकते हैं। तो स्किन कलर के तो काफ़ी यूज़ कर लिए थे, ग्रीन कलर वाले मुझे काफ़ी अच्छे लगे और जी यूनिक से। फिर हमने यहाँ ये 2 मग लिए हैं। मेरी जो नानू हैं, अम्मी ने ना एक छोटे साइज़ की, मतलब कि एक साल की बेटा या बेटी की ने जूते के लिए बोला था कि वो लेकर आना। तो हम अब जो है वो नेक्स्ट शॉप पर वही देखेंगे। हमें कहीं भी काफ़ी छोटा साइज़ ना कहीं भी नहीं मिला, मिल तो रहे थे लेकिन काफ़ी बड़े बड़े मिल रहे थे। और जो चीज़ फिर आपको पता है अगर इतनी दूर जानी हो तो फिर यही सोचा जाता है कि एग्जैक्ट साइज़ की मिले, ताकि बाद में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो कि उसे रखनी पड़े कि जब बच्चा बड़ा होगा फिर पहन लेंगे। ज़ाहिर सी बात है जब एक चीज़ लेके जाते हैं तो सबको शौक़ होता है कि हम अभी पहनाएं। तो यहाँ पे मामा वो जूता देख रही थी, मुझे ये शूज़ पसंद आए थे जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अंकल ने इसकी प्राइस भी जो है वो काफ़ी अच्छी बताई थी। मामा मुझे कहती हैं ऑलरेडी तेरे पास शूज़ हैं, नहीं लेने। फिर हम जो है ये इधर आ गए हैं मछली बाज़ार में, और यहाँ इतनी ज़्यादा स्मेल थी मछली की, इतनी ज़्यादा। ये सारा मछली बाज़ार है, यहाँ पे आपको जो है वो पाए, छोटे पाए, बड़े पाए, इसके अलावा मछली, सीरी, आपको हर चीज़ यहाँ से मिलेगी। और ये पूरी मार्केट जो है ना ये मछली बाज़ार के नाम से ही फेमस है, मछली बाज़ार ही कहते हैं इसको। यहाँ पे ये सेपरेट से एक मार्केट है मछली की, जहाँ पर आपको जो है वो मछली और जो सामान आपको चाहिए होगा, पाए वगैरह, वो सब आपको मिलेगा। और यहाँ बहुत ज़्यादा स्मेल थी, बहुत ही ज़्यादा। ये जो मछली बाज़ार है ये कोई छोटा सा बाज़ार नहीं है, अच्छी भली बड़ी मार्केट है ये। और इतनी स्मेल थी यहाँ पे कि मार्केट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जी स्मेल की वजह से जो है वो सर में भी दर्द स्टार्ट हो गया था। इस बाज़ार में आने से तो काफ़ी अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि फिर आना पड़ा क्योंकि हम बैक से आए थे तो ये भी सेंटर में था, तो फिर इस वजह से इस बाज़ार से होके आना पड़ा। यहाँ पर जो है वो मामा फरहाना आपी और मोहसिन आपी के लिए जूता देख रही हैं। यहाँ से जूता लेने के बाद जो है रिजवान अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। उनको तो वैसे ही नहीं फ़िश और ये गोश्त वगैरह अच्छे लगते, स्मेल की वजह से भी नहीं कुछ ये खाते और कुछ वैसे नहीं इनको पसंद है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया और इतनी स्मेल है कि वो जो है अंदर जो है वो हो गया, और बहुत ही ज़्यादा स्मेल। हम बाज़ार से निकल आए हैं फिर भी हमें यहाँ इतनी स्मेल फ़ील हो रही है। तो फिर हम ये मार्केट में आ गए हैं लेस वगैरह की। यहाँ पे पिको लेस और सब कुछ होता है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये अंकल प्रिंट कर रहे हैं। जो कपड़े हम हैंड वर्क करवाते हैं ना जिन कपड़ों पे, उनका पहले ऐसे प्रिंट रेडी होता है, फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपने जो स्टाइल अपना बनवाना हो वो इस तरह प्रिंट करवा के आप फिर बनवाते हैं अपने जिस तरह का भी आपने स्टाइल बनवाना हो। अंदर से मामा जो है वो स्टाइल धागा वगैरह ले रही थी। फिर इधर हमने ज़ैनब के लिए कपड़े पसंद किए, ज़ैनब के मामू की शादी है तो हम यहाँ से बाद में आके लेके जाएंगे। और फिर यहाँ रिजवान के लिए जैकेट वगैरह देख रहे थे। ये वाली जैकेट जो ब्राउन पहनी हुई है ये इनको छोटी थी, इससे पहले इन्होंने ग्रे ट्राई की थी, वो इनके काफ़ी बड़ी थी, बाजू बहुत बड़ी आ रही थी, और इसकी बाजू थोड़ी इनको छोटी आ रही थी। और ये वाली जैकेट तो मुझे इतनी कोई ख़ास भी अच्छी नहीं लगी, बस नॉर्मल सी थी, लेदर की जैकेट थी ये। और जी ये इनको भी नहीं इतनी अच्छी लग रही थी, जस्ट ट्राई कर रहे थे। तो ये जो शॉपकीपर हैं ये तो बोल रहे थे कि नहीं भाई आपकी ये एकदम ठीक है, लेकिन रिजवान बोल रहे थे कि नहीं ये मेरे छोटी है। फिर इसके बाद हमने ये ब्लैक वाली जैकेट ट्राई की। ये वाली जैकेट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पहन के भी अच्छी लग रही थी ये। तो रिजवान ने इसे ट्राई किया तो माशाल्लाह ये अच्छी लग रही थी जैकेट, लेकिन यहाँ पे फिर हमारा इतना कोई ख़ास रेट नहीं बना। इसमें हमने जो है ये स्मॉल साइज़ था, फिर हमने इसमें लार्ज साइज़ देखा। इसकी प्राइस भाई ने काफ़ी बता दी थी, मामा ने जो है वो इसकी प्राइस कम भी की, लेकिन जो है थोड़ी बहुत भाई ने जो है वो फिर नहीं दी कि नहीं मतलब कि हमारे उसमें नहीं है। तो है फिर ये हमने यहाँ पर छोड़ दी थी। आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी लग रही है पहनी हुई ब्लैक जैकेट। लेकिन ऐसे फिर रिजवान के पास पहले भी है एक ब्राउन कलर में और एक ही यहाँ पे पहन रहे हैं वाइट कलर में।
कुछ, फिर इस वजह से भी हमने जो है वो ज़्यादा इस पे फोकस नहीं किया कि ऐसी ऑलरेडी है तो दोबारा लेकर क्या करनी है। फिर हमने इसको यहाँ से आइडिया स्किप करके नेक्स्ट हम दूसरी दुकान पर आए। बाकी भी काफ़ी जगह हमने ट्राई की, लेकिन वहाँ कोई इतनी ख़ास नहीं लगी, हमें पसंद नहीं आई कोई जैकेट ना। ये वाली जैकेट मुझे बहुत बहुत पसंद आई थी, और ये थोड़ी यूनिक में भी थी। इसकी लेदर बहुत अच्छी थी, बहुत गर्म जैकेट थी ये वाली। और इसमें जो आप ये देख सकते हैं ना, कॉलर वगैरह पे ये जो फर लगे हुए हैं, ये बड़े आउट क्लास लग रहे थे। यहाँ पे इन्होंने ट्राई किया तो ये माशाल्लाह इसकी फ़िटिंग वगैरह भी ये काफ़ी अच्छी लगी। हमारे से पहले एक और आंटी आई थी, वो भी अपने बेटे को सेम ही जैकेट दिलवा के लेके गई। तो फिर जो है ये जैकेट पसंद करने के बाद हम घर के लिए निकल गए, और इतना थक गए थे। मैं डायरेक्ट ऑफिस से जो है वो बाज़ार गई थी, तो मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था, इतनी थकावट हो गई थी। तो जो है वो फिर आगे जाके यहाँ काफ़ी दूर तक चलना पड़ता है, फिर आगे जाके जो है वो फिर रिक्शा या चांद गाड़ी मिलती है, फिर जिसमें बैठ के हम घर जाते हैं। अब ये हम चांद गाड़ी में बैठ गए हैं। ये एक छोटे से भाई थे जो चांद गाड़ी चला रहे थे, तो इनकी चांद गाड़ी में हम बैठे थे। अब जो है जाते हुए हमने रोटी वगैरह भी लेनी है, क्योंकि मामा घर पर सालन बना कर रख कर आई थी। यहाँ से हमने रोटियाँ ली हैं और इसके बाद हम घर के लिए निकल गए हैं। आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।